सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज नए डिटेल्स और अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। अब एक ये बात निकल कर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें अंकिता लोखंडे का एक बड़ा रोल रहा है। अंकिता ने उनके और सुशांत के बीच हुई कुछ व्हाट्सएप चैट को सुशांत के पिता और उनकी बहन के साथ शेयर किया है। यानी कि ये बात साफ होती दिख रही है कि इस पूरे मामले में सुशांत की लव लाइफ और सुशांत की दोनों गर्लफ्रेंड्स की एक बड़ी भूमिका रही है। अब अंकिता ने रिया के खिलाफ क्या कुछ चैट्स दी हैं, क्या कुछ बातें बताई हैं, ये तो अंकिता ही बता सकती हैं। लेकिन ये बात तय है कि रिया पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। हम इसमें किसी भी तरह का ट्रायल नहीं करना चाहते। लॉ अपना काम करेगा और हम अपना। लेकिन ये तो झुटलाया नहीं जा सकता कि सुशांत की मौत के बाद उनके कई फैंस और चाहने वाले इस बात को अभी भी एक्सेप्ट करने को लेके तैयार नहीं है कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। और इसी के साथ फिल्मी दुनिया की कई सारी परतें भी खुल रही हैं। रिश्तों की रोज़ नई अलग अलग परत उतरती जा रही है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सुशांत की लाइफ में रिश्ते कैसे थे, कितने मजबूत थे, कितनी सिक्योरिटी थी और वो लोग जो सुशांत के बेहद करीब रहे थे। सुशांत के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद इमोशनल और ईमानदार इंसान थे। वो जब भी किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होते थे तो उसे बहुत दिल से निभाते थे। सुशांत अक्सर अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात करते थे, उसको पब्लिकली एक्सेप्ट भी करते थे। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे, इन दोनों की मुलाकात साल 2009 में पवित्र रिश्ता के सेट पे हुई थी। शुरुआत में खबरें ये आती थी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इनफैक्ट इन दोनों की बात भी नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन इसी बीच सुशांत को बॉलीवुड से कई फिल्में करने के ऑफर्स आते रहे और फिर उन्होंने साल 2011 में ये शो छोड़ दिया और फिर सुशांत अपने बॉलीवुड के करियर में जुट गए। ये दोनों लगभग 6 साल तक साथ थे। लेकिन फिर 2016 में इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें आने लगी और इस बात की पुष्टि तब हुई जब सुशांत की बर्थडे पार्टी में अंकिता नहीं थी। फिर खबर ये आई कि सुशांत और अंकिता एक साथ जिस फ्लैट में रहते थे, सुशांत उस जगह से दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं। इस बीच इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें जोरों पर थीं और लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। दोनों पर कई आरोप भी लगा रहे थे। लेकिन फिर सुशांत ने एक ट्वीट करके ये क्लेरिफाई किया कि ना ही अंकिता अल्कोहलिक है और ना ही मैं वुमेनाइजर। दो लोग अलग होते हैं, ये समय का फेर है। लेकिन ये सब बहुत चौंकाने वाला था क्योंकि इसी साल दिसंबर में दोनों अपनी शादी का ऐलान भी कर चुके थे। इधर सुशांत अपने फिल्मी करियर में बिजी थे, 2013 में उनको काई पोचे मिल गई थी। उधर अंकिता ने भी ये शो छोड़ दिया था और दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। खबरें ये आई कि ब्रेकअप के बाद अंकिता और सुशांत दोनों ही डिप्रेशन से गुजर रहे थे। ब्रेकअप का कारण ये भी बताया जाने लगा कि दोनों एक दूसरे के साथ उतना वक्त बिता नहीं पा रहे थे जितना कि बिताना चाहिए। फिर आया साल 2017। इस साल सुशांत सिंह राजपूत की कृति सेनन के साथ राब्ता फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म के रिलीज़ के दौरान ही इन दोनों के अफेयर की खबरें भी आने लगी। इनफैक्ट बाद में ये बताया गया कि इन दोनों के बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती है और अफेयर की जो र्यूमर्स हैं, जो खबरें हैं, वो फिल्म को प्रमोट करने के लिए उड़ाई गई थी। सुशांत का फिल्मी करियर ठीक चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाने लगा कि वो अंकिता से टूटे हुए अपने रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी दुखी थे और वो खालीपन को लगातार महसूस कर रहे थे। इसी बीच एंट्री हुई रिया चक्रवर्ती की। रिया और सुशांत की मुलाकात पहले भी यशराज स्टूडियो में हो चुकी थी, लेकिन इन दिनों उनकी दोस्ती ज़्यादा बढ़ी और नज़दीकियों में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। रिया और सुशांत दोनों ही एक साथ सोशल मीडिया पर अपनी खूब सारी फ़ोटोज़ पोस्ट करते थे। लेकिन इस बात पे भी तब पुष्टि लगनी शुरू हुई जब दोनों की ही एक जैसी पिक्चर्स उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। ये पिक्चर्स थी सुशांत और रिया के लद्दाख ट्रिप की। पिक्चर्स में दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश दिखते थे। लगता था कि दोनों एक बहुत अच्छा टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं। खबर ये भी आई कि वो रूमी जाफरी की अगली फिल्म एक साथ कर रहे हैं और दिसंबर या नवंबर में शादी भी कर लेंगे।
लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें इतनी खराब हो गईं कि सुशांत को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या उनकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं चल रही थी या उनकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत थी? जो भी हुआ वो बेहद दुखद और अनफॉर्चुनेट था और इस बात को लेकर लगातार कई थ्योरीज भी निकाली जा रही हैं, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बात निकल कर नहीं आ पाई है जिसे पूरी तरह कंफर्म माना जाए। इस पूरे केस को लेकर तमाम सारे अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।